हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आप सभी को सबसे पहले दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं थोड़ा लेट हो गया बिकॉज ऑफ फीवर। कोई बात नहीं, चीज़ें चलती रहनी चाहिए इसी तरह से, और कभी उतार तो कभी चढ़ाव है। तो फिलहाल मैं आप लोगों को बता दूं, जिन लोगों के पास पीजी की डिग्री है उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। जिन लोगों के पास पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, आप अगर जॉब नहीं कर रहे हो कहीं पे या फिर जॉब भी कर रहे हो तो आप डिस्टेंस मोड से पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो। और जिन लोगों ने रेगुलर मोड से ही करने का ठान रखा है, जिनके पास कोई जॉब नहीं है, कहीं पे काम नहीं कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको पीजी कर लेना चाहिए। डिग्री आपको हमेशा कहीं ना कहीं एडवांटेज देगी। जब टाई ब्रेक हो जाता है, डेट ऑफ बर्थ भी एक हो जाता है, तो फिर हायर डिग्री को जो है तवज्जो दी जाती है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, अगर हो सके तो प्लीज़ कर लें। बहुत ज़्यादा पैसा लगता नहीं है पीजी करने में। अब यहाँ से जो भी आपका डाउट बनता होगा, इस वीडियो के द्वारा मैं आपको जो है सारे डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, चाहे वो परमानेंट जॉब हो, सिलेबस क्या है, एज क्राइटेरिया क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्या है। अंतिम डेट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बहुत कम है, 6 नवंबर तक है। ऑनलाइन आवेदन करना है तो आप आराम से 2 घंटे में से निपटा सकते हो। अगर खुद से अप्लाई कर रहे हो तो कैफे में जाओगे तो वो 15 मिनट में आपका फॉर्म फिल कर देंगे। मैक्सिमम एज यहाँ से आप देख पाओगे 42 ईयर्स रखी गई है। सैलरी 1 लाख से भी प्लस है, याद रखिएगा, 1 लाख से भी ज़्यादा की सैलरी आपको मिल जाएगी। और टीए डीए वगैरह मिलाकर के आराम से आप जो है 1.5 लाख के करीब कमा लोगे। तो इस वीडियो में हम लोग आपके पूरे डाउट को जो है क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपका डाउट रहता है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लें। आई रिपीट, वीडियो को पूरा देख लें। उसके बाद जो भी आपका डाउट बन पड़ता है वीडियो देखने के बाद, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। बहुत सारे लोग आधी वीडियो देखते हैं फिर कमेंट करते हैं। तो खैर, अब आपका मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और आगे बढ़ेंगे। और जो रिक्रूटमेंट आई है उसकी सूचना मैं आपको दूंगा। बाय द वे, आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ पे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं ताकि आपको किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। सारी चीज़ों को जो है वहाँ पे आपसे जो है निपटा दिया जाए। चलिए, यहाँ से आप देख पाओगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लास्ट डेट जो है 27/8 तक ही है। लेकिन डोंट वरी, इसके डेट को एक्सटेंड किया गया, उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन है, तो इसलिए मैंने जो है उसे यहाँ पे ऐड नहीं किया है। मैं आपको सब्जेक्ट दिखा देता हूँ, उसके बाद आप जो है फॉर्म को भरने से पहले अपना सब्जेक्ट देख लीजिए। अगर आपका सब्जेक्ट मैच करता है तो ही आप पूरी वीडियो देखिएगा। बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस। और बाय द वे, आप किस सब्जेक्ट से अपनी तैयारी कर रहे हैं, नीचे अपने सब्जेक्ट का नाम जरूर लिखें। और एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए मैं शायद आप लोगों के लिए ग्रुप भी बना दूंगा, ओपन ग्रुप, जहां से आप एक दूसरे के साथ डिस्कस भी कर पाएंगे। तो फिलहाल नीचे कमेंट करके अपने सब्जेक्ट का नाम बताइएगा और मैं आपको जो है टेलीग्राम लिंक जो है शेयर कर दूंगा आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ से देख लीजिए, कुछ और बातें हैं। कंप्यूटर साइंस है, डिफेंस स्टडीज़ है, इकोनॉमिक्स है, इसके अलावा इंग्लिश है, ईवीएस है यानी कि इन्वायरमेंटल साइंस है, फाइन आर्ट है, ज्योग्राफी है, हिंदी है, हिस्ट्री है, होम साइंस है, मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल और वोकल के लिए अलग से रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी। फिलॉसफी है, इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, पंजाबी है, संस्कृत है, टूरिज्म है और जूलॉजी है। तो टोटल यहाँ से आप देख पाएंगे 12,773 पोस्ट है और ओवरऑल 2424 पोस्ट आपको टोटल देखने को मिलेगा। अब यहाँ से देख लीजिए, इन्होंने एब्रीवेशन वगैरह बता रखा है। खैर, एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी हम लोग देख लेंगे। उससे पहले एक जरूरी सूचना, मैं सिलेबस आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ कि सिलेबस में आपको पढ़ना क्या क्या है। इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। पेपर 1 के लिए अलग से पढ़ना है, पेपर 2 के लिए अलग से पढ़ना होगा। यहाँ से देख लीजिए, स्क्रीनिंग टेस्ट आपका जो होगा वो टोटल 100 नंबरों का होगा, 2 घंटे का वक्त मिलेगा। टोटल मार्क भी जो है 100 है। 4 नहीं बल्कि 5 ऑब्जेक्टिव होंगे यहाँ पे, 5 ऑप्शंस आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल होंगे, जैसा कि बीपीएससी एग्जाम लेती है वैसा ही। और अगर आपने गलत आंसर किया तो 0.25 आपके नंबर कट जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। क्लियर है यहाँ तक? सिर्फ इंग्लिश में ही आपको जो है पेपर मिलेगा। कौन कौन से सब्जेक्ट का? बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस स्टडीज, इन्वायरमेंटल साइंस, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड जूलॉजी। दूसरे सब्जेक्ट के लिए आपको जो है हिंदी के इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा क्वेश्चन पेपर। बायलिंगुअल में जो सब्जेक्ट है वो है आपका कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट, मास कम्युनिकेशन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, म्यूजिक वोकल। उसके अलावा फिजिकल एजुकेशन है, पॉलिटिकल साइंस है और साइकोलॉजी, फिलॉसफी एंड टूरिज्म। इसके लिए जो है आपको देखने को मिल जाएगा। अब बाकी जो लैंग्वेज पेपर है वो लैंग्वेज पेपर में ही रहेगा, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, पंजाबी हो। क्लियर है यहाँ तक? अब देख लीजिए, पेपर 2 का जो सिलेबस है वो मैं आपके साथ बता देता हूँ। ये मैंने आपको पेपर 1 दिखाया, अब पेपर 2 के बारे में बता देता हूँ। यहाँ से आप देख पाएंगे पेपर 2 के लिए, एक मिनट, वेट ए मोमेंट। यहाँ से देखिए, टोटल 150 नंबरों का क्वेश्चन होगा सब्जेक्ट नॉलेज, जिसमें कि आपके सब्जेक्ट को देखा जाएगा। आपका जो भी सब्जेक्ट है वो वहाँ से सिर्फ और आप सब्जेक्ट से ही नंबर क्वेश्चन जो है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 3 घंटे का वक्त है, 150 नंबर का जो है क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा। और यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, यहाँ से आप देख पाओगे मिनिमम कटअप जो है 35%। अगर आप नंबर नहीं लाते हो तो आप
वैसे भी आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। और 35 से अगर कोई 36 ले आता है और सारे लोग 35 से नीचे ही रह जाते तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपको भी पता है रैट रेस है यहाँ पे, और रैट रेस का मतलब आप लोग नीचे कमेंट करके बताएंगे कि क्या होता है। तो रेट रेस है तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है ऑब्वियसली कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है आप लोगों का। अब देखिए वेट ऑफ द सब्जेक्ट नॉलेज विल बी 87.5, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज है उसका वेटेज 87.5 होगा। और इंटरव्यू भी यहाँ पे कंडक्ट कराएगा जिसका जो वेटेज है 12.5 रहने वाला है। ठीक है, और जल्द ही जो है सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस जो है अपलोड किया जाएगा वेबसाइट पर। ठीक है, सैलरी आप यहाँ से देख सकते हैं जो कि काफ़ी हैंडसम सी सैलरी है। अब एलिजिबिलिटी कंडीशन है, आप इसे देख लीजिए। आप इंडिया, नेपाल, भूटान के लोग हों तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डेफिनेटली पूरे ऑल ओवर इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। अब आगे देखिए, एज लिमिट मैंने आपको पहले बता रखा था 42 ईयर्स है। ठीक है, और कुछ एज क्राइटेरिया में छूट भी मिलेगा, लेकिन अगर आप अदर स्टेट से हो, हरियाणा को छोड़कर, हरियाणा से ये वैकेंसी आई है, हरियाणा को छोड़कर जो भी लोग हैं उनको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। भले ही आप अपने स्टेट में एसटी हो, एससी हो या पीडब्ल्यू हो, लेकिन आपको यहाँ पे जनरल कैटेगरी से जो है फाइट करना होगा। हरियाणा के लोगों के लिए जो है कुछ एज रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, और कुछ चीज़ों को देख लें, 1 मिनट। एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ, एप्लीकेशन फीस 100 रुपये है, 1000 रुपये है, और 250 रुपये फीमेल कैंडिडेट के लिए, और 250 रुपये जो है जो वहाँ के ओबीसी वगैरह हैं, SC ST हैं उनके लिए, और जिनकी डिसेबिलिटीज़ है उनको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है अप्लाई करने का मौका मिलेगा। अब यहाँ से देख लेते हैं एलिजिबिलिटी वगैरह जो है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अप्लाई कैसे करोगे, हाँ एक और बात है, बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो देखिए यहाँ से वेबसाइट देख लीजिए, आप वेबसाइट पर जाइए, ऑनलाइन आपका आवेदन हो जाएगा। दूसरी बात, एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी में क्या क्या चाहिए होगा, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देखिए कुछ सब्जेक्ट को छोड़ करके, जिसमें कि फाइन आर्ट और मास कम्युनिकेशन है, इसके लिए मास्टर डिग्री में 55% होना ज़रूरी है। SC ST OBC के लिए जो हरियाणा के लोग हैं उनको छूट मिलेगी। उसके अलावा हिंदी और संस्कृत की नॉलेज मैट्रिक स्तर पर आपकी होनी चाहिए। नॉलेज आपका जो है हिंदी का या फिर संस्कृत, दोनों में से किसी एक का होना चाहिए। इसके अलावा नेट क्वालिफाइड अगर आप हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपने जो है UGC के द्वारा कोई भी सेट एग्जाम पास कर रखा है या PhD अगर आपने कर रखी है तो आपका काम बन जाएगा। कहीं से भी आपने PhD कर रखी है तो आपका काम बन जाएगा। ये 3 चीज़ें हैं, अगर आपके पास PG में 55% के अलावा ये 3 चीज़ें हैं तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे थे नीचे कमेंट करके बताएंगे तो मुझे पता चलेगा आपने पूरी वीडियो देखी है। इस तरह की और भी रिक्रूटमेंट डेफिनेटली टाइम टू टाइम आती रहती है, तो उसकी सूचना मैं आपको देता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप पहली बार आए हैं, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देंगे। थैंक यू सो मच।